अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। बता दें कि राम मंदिर पर लगने वाला ध्वज केसरिया रंग का होगा। राम मंदिर के शिखर पर लहराने वाले ध्वज पर अलग अलग तरीके के चिन्ह होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर अयोध्या के संतों ने ध्वज, चिन्ह और अनुष्ठानों का महत्व समझाते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। निश्चित रूप से संपूर्ण जनमानस के लिए यह आनंद का क्षण है जब भगवान का भव्य दिव्य मंदिर बनकर के उसमें धर्म ध्वज केसरिया के स्वरूप में जो लहराएगा। केसरिया अपने आप में ही ज्ञान, बलिदान, पराक्रम, ऐश्वर्य, भक्ति का स्वरूप माना जाता है। जब वह ध्वज उस पर फहराएगा, संपूर्ण जनमानस को यह आनंदित करेगा। उसमें जो बेहद खास बात है, उसमें जो 3 चिन्ह अंकित होंगे, उसमें जो सर्वप्रथम जो हमारे सूर्यवंशी राजा के ध्वज में जो चिन्ह थे, वो भी दार वृक्ष का चिन्ह रहेगा। उसके बाद उसमें भगवान सूर्य कुल के वंशज हैं, भगवान सूर्य के भी उसमें प्रतीक का चिन्ह रहेगा, ओम का चिन्ह रहेगा। ओम जो समरसता स्थापित करता है, ओम जो सभी मंत्रों का प्राण है, बड़ा ही अद्भुत है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, अपि नो वशम आगच्छेत कोविदार ध्वजे रने अपि द्रक्ष्यामि भरतम यत्कृते वशनम महत्। महाराज, यदानु खलु दुर्बुद्धिर भरत स्वमागतः स एसी महाकायः कोविदार ध्वजे रथे। रथ में भगवान के जो रथ होते हैं, उसमें ध्वज में जो चिन्ह होते हैं, कोविदार वृक्ष के ही चिन्ह रहते हैं। तो बड़ा ही अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा ध्वज स्थापित होगा, उन्हीं के द्वारा शिलान्यास हुआ, उन्हीं के कर कमलों द्वारा भगवान का प्रतिष्ठा हुआ, और उन्हीं के कर कमलों द्वारा ध्वज भी स्थापित होगा। यतो धर्मः ततो जयः। जो धर्म पथ पे चलेगा वही विजयी होगा। यह विजयी का भी स्वरूप है, यह सत्य का स्वरूप है, यह धर्म का स्वरूप है। संपूर्ण अयोध्या के साधु संतों के अंदर, पूरे देश के अंदर और पूरे विदेशों में भी इसका नजारा देखने को मिल रहा। पूरे देश विदेश से लोग भी उस अवसर पे आएंगे, और यह जो पावन काल रहेगा वह विवाह पंचमी रहेगा। जिस तिथि को भगवान का विवाह हुआ था, भगवान के विवाह होने के बाद नित नव मंगल मोद पठाए, जब ते व्याह राम घर आए, नित नव मंगल मोद पठाए। भगवान को अयोध्या आते ही अयोध्या नित निरंतर आनंद ही आनंद था। तो निश्चित रूप से आनंद ही आनंद रहेगा। उन 500 वर्षों के संघर्ष की गाथा भी वहां लिखी जाएगी, जो हमारे राम भक्तों ने, कार सेवकों ने, साधु संतों ने जो अपने प्राणों की आहुतियां दी थी, अपने प्राणों की आहुतियां देने के बाद उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनका समर्पण का ही फल स्वरूप है कि ऐतिहासिक मंदिर बन करके उसमें धर्म ध्वज स्थापित होगा। और जब धर्म ध्वज लहराएगा, सत्य की विजय हो, असत्य का नाश हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो संपूर्ण जनमानस जो है आनंदित हो जाएगा। क्योंकि सनातन धर्म तो यही कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भरे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि बधाई। जय श्री राम। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि ध्वज स्वरूप तो भगवान राम ही है। रामो सत्यम जगत मिथ्या, सत्य स्वरूप राम है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहु नहीं व्यापा। भगवान राम के समय 3 ताप कभी व्यापक नहीं थे। उसी तरह अब भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो गया। अब धर्म ध्वज होगा। तो धर्म ध्वज में भगवान जब ध्वज पे बैठते थे तो उसमें सूर्य का भी चिन्ह था, ओमकार का भी चिन्ह था, भी हमारे सीताराम दास जी ने बताया वाल्मीकि के अनुसार। तो धर्म ध्वज तो भगवान का अद्भुत है, उसका बखान जितना भी किया जाए बहुत कम है। और वाल्मीकि रामायण में तो प्रसंग है ही, रामचरितमानस में प्रसंग है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी को प्रेरणा राम जी ने ही दिया था, और वाल्मीकि के अंदर ही ब्रह्म ज्ञान हुआ। उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो वाल्मीकि रामायण में उन्होंने
धर्म ध्वज का व्याख्या किया है वो बड़ा अद्भुत है। और वो धर्म ध्वज का होगा राम मंदिर में, ये अद्भुत छटा है। देश दुनिया भर के लोग देखने आएंगे। एक ऐतिहासिक राम मंदिर में शिखर पर धर्म ध्वज, ये अद्भुत छटा है। हम सभी साधु संत भी शामिल होंगे, उसको देखेंगे। आपको बताना चाहता हूं कि 22 जनवरी का अद्भुत था छटा, भगवान बाल रूप का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, कितने अद्भुत था। और धर्म ध्वज का ये तो बखान जितना भी करें हम शास्त्रों के अनुसार वो भी कम हो जाएगा, बहुत अद्भुत है। इसीलिए बताना चाहता हूँ, रामो सत्यम जगत मिथ्या, रामो परम ब्रह्मो, अयोध्या नाथ वैकुंठे, रामो सत्या सत्यामृत। राम के जैसा ब्रह्म कोई नहीं, वो राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब सोगा, वो मेरे भगवान राम का धर्म ध्वज होगा। हम साधु संत शामिल होंगे, बहुत अद्भुत।